ओम माँ भगवती जगदम्बिकायै नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। आज का प्रसंग 29 तारीख को जो अमावस्या है माघ मास का, वो खास करके बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंभ महाकुंभ जो लगा हुआ है प्रयागराज में, क्योंकि सभी से सर्वोपरि महाकुंभ प्रयागराज इसलिए माना गया है कि प्रयागराज तीर्थराज कहा गया है। तो कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, घर में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ में विनाश होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में भी किया हुआ पाप काशी में विनाश होता है, क्योंकि प्रयागराज काशी के संपर्क में है, नजदीक है। तो इस महाकुंभ के सुअवसर में जब यह अमावस्या है, तो अमावस्या 29 तारीख को जो पड़ रहा है, खास करके बुधवार दिन होगा। बुधवार के दिन गणेश जी की भी प्रधानता होती है, और उस अमावस्या में खास करके यह बताया जाता है कि पितृ का दोष जो होता है परिवार में, उसके लिए निराकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज, आपके घर में आर्थिक तंगी है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वो काम सही नहीं हो पाता है। इसलिए आपके घर में अशांति रहती है, परिवार में बाधा रहता है। तो पितृ दोष अगर कोई कारण है, तो अमावस्या के दिन खास करके यह माघ का जो अमावस्या है, शाम के समय में आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, तो हनुमान जी और शिव जी दोनों मिले जुले 11वां रुद्र हनुमान जी है। उनके सामने शाम के समय में बैठ करके पीला सरसों ले लीजिए। पीला सरसों ले करके, अगर शरीर में अकड़न है, शरीर में व्याधि है, परिवार में अशांति है, मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि सेंधा नमक 1 चिटकी डाल करके नित्य प्रति अगर पोछा मारते हैं, जिसका मीन राशि है, मीन राशि और धनु राशि का मालिक बृहस्पति होता है। तो आपके घर में अगर मीन राशि और धनु राशि वाले ज्यादा है,
तो बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं मार लगाए। बाकी दिन जिस भी दिन सफाई करते हैं झाड़ू कर लें। अगर पोछा मारते हैं पानी से, कपड़ा से जो साफ करते हैं, धुलाई करते हैं, तो एक चिटकी नमक डाल लें, क्योंकि यह मौनी अमावस्या जो होता है, माघ मास का जो अमावस्या होता है, प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होता है। तो गुप्त नवरात्रि के पहले मां भगवती पराम्बा जगदम्बा की शक्तियों का निराकरण, जैसे महालया आता है आश्विन के अमावस्या में, तो इस दिन मां भगवती काली का विशेष पूजा किया जाता है। आप इस दिन पीला सरसों लेकर के इष्ट के सामने बैठिए और कुछ मंत्र नहीं जानते हैं तो पितृ देवताभ्यो नमः, चाहे पितृ देवता को नमस्कार है, इष्ट देवता को नमस्कार है, ग्राम देवता को नमस्कार है, कुल देवता को नमस्कार है। ऐसा करके और घर से बाहर चले जाए। ये काम होगा सूर्यास्त के बाद, लेकिन ज्यादा रात्रि में नहीं, बल्कि कम समय ही शाम के समय में चले जाए और घर के बाहर रोड पर खड़ा होकर के 3 बार एंटी क्लॉक सिर से घुमा करके पीछे फेंक करके और चले आइए। और प्रतिपदा से खास करके एक रोटी ले लीजिए, रोटी में घास और नमक और हल्का तेल सरसों का लगा करके, अमावस्या के दिन अगर काली गाय मिल जाए तो बहुत सुंदर, नहीं तो किसी भी गाय को आप रोटी खिलाएं, आपके मनोकामना पूर्ण होगा, परिवार की अशांति दूर होगी, मानसिक अशांति दूर होगी, तनाव आपका कम होगा। और गुप्त नवरात्रि 10 दिन तक या 9 दिन 8 दिन तक नित्य प्रति, अगर आपके बच्चों को भय लगता है, आपको डर लगता है, शरीर में सिरन सी आती है, शरीर में किसी प्रकार का तकलीफ महसूस होता है, घर में भय लगता है, अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का काला जादू किया है, हमारे ऊपर कोई प्रयोग किया हुआ है, तो हींग और गूगल का धूना दे करके उसको पूरे मकान में घुमाइए। हींग और गूगल का धूना दे करके पूरे घर में घुमाइए और दुर्गा कवच का पाठ नित्य प्रति करिए। अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो चमन जी का जो है दुर्गा सप्तशती, उसमें भी कवच आता है, वो भी कर सकते हैं। उसमें चंडी स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। और कोई भी काम अगर आपके पूरा नहीं हो रहे हैं, अर्थ से आप तंग हैं, परिवार में सम्मति नहीं है, जिसके बेटे का भाई का विवाह नहीं हो पाता है, उसके लिए कहिए कि खास करके प्रतिपदा से यह गुप्त नवरात्रि आ रहा है, तो 30 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक ओम ह्रीं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां ह्रीं ओम, इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करें।
3 माला, 5 माला, 9 माला। आप कहीं जाते हैं, नौकरी नहीं लग पाता है, आपके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी आती है, रुक नहीं पाते हैं, तो उसमें खास करके उसके लिए ओम ह्रीं ये न शुक्ली कृता हंसा मयूरा चाति चित्रिता हरिता कृता सुका सा में वृत्ति विधासती ह्रीं ओम। इस मंत्र का जाप करिए, आपके परिवार में शांति मिलेगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगा, क्योंकि यह जो माघ मास का अमावस्या और गुप्त नवरात्रि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें प्रक्रिया करें और करके अपने घर में सुख और शांति पाएं। बाकी मैं आपको 29 तारीख को माँ भगवती की कृपा से मैं 29 तारीख को फिर जो है सो वीडियो एक दूंगा, जो नवरात्रि में कैसे क्या करना चाहिए, कब पूजन करना चाहिए, उसमें पाठ क्या करना चाहिए, 1 दिन में पाठ करना है कि 3 दिन में करना है कि 9 दिन में करना है। क्यों कि एको हम द्वितीयो नास्ते, यह सृष्टि कल्प है, ये कल्प जो है सो स्त्री कल्प है, इसलिए इसमें माँ भगवती पराम्बा का एक पाठ भी कर लेते हैं तो आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुख है और शांति समृद्धि प्राप्त होती है। 3 पाठ महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली, जैसे ओम शब्द है ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ह्रीं शब्द है महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का। 9 पाठ 9 दुर्गा का होता है, तो 9 दुर्गा में का 9 दिन का 9 पाठ होता है। इसलिए मैं आपको फिर 23 तारीख को जो है सो आपको से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, मैं कल खास करके उसके विषय में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, और आप संपर्क कर सकते हैं। आपको आगे भी मैं कह चुका हूं कि खास करके यहाँ पर मंदिर का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, आप चाहें तो उसमें सहयोग दे सकते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा, जय माँ।